हम आगे बढ़ भी नहीं सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को इसकी सोच पैदा हुई, और जिस तरह अभी मलक अब्दुल सबूर साहब जो कह रहे थे इकबालियात के हवाले से, जो उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उस पर अबूर हासिल है, यानी बहुत सारे जो ऐसी चीज़ें कि वो अगर निसाब में शामिल की जाएं तो बच्चों की सही तरीके से तरबियत भी हो सकती है, तालीम भी हो सकती है। बदकिस्मती से आजकल जो एक सोशल मीडिया आ गया है और उसके साथ ऐसी ये टेलीफोन पर चीज़ें आ गई हैं कि माजरत के साथ माएँ भी बैठी हैं, वो अपने यानी बच्चों को वो दे देती है, बस वो उसी पर वो सारा दिन देखते रहते हैं। और जिस तरह मलक इफ्तिखार साहब ने कहा कि वाकई बहुत सारे मैदान जो खेल कूद के लिए हैं, जो बच्चों की यानी ये फिजिकली एक तरबियत के लिए होते हैं, वो खाली हो रहे हैं। तो इसकी भी फिक्र करना चाहिए कि किस टाइम बच्चा तालीम हासिल करे, किस टाइम वो खेले कूदे, वो भी ज़रूरत है। फिजिकली वो अगर फिट होगा तो तालीम भी सही तरीके से हासिल कर सकेगा। तो ये सबसे पहली और बुनियादी जिम्मेदारी वालिदैन की है। और उसके बाद क्योंकि बच्चे ज़्यादातर वक्त जो अपने घर में गुजारते हैं, तो पूरी तवज्जो अगर बच्चे की वहाँ वालिदैन देंगे, वही बच्चा स्कूल में भी बेहतर तरीके से तालीम हासिल कर सकेगा। तो ताहम लंबी चौड़ी बातें मैं भी नहीं करना चाहता, क्योंकि आप भी काफ़ी देर से बैठे हुए हैं और मेरे भाइयों ने पहले बहुत सारी बातें कर दी हैं जो कि बहुत हमारे लिए एक अमल के लिए ज़रूरी है। बुनियादी चीज़ अमल है, अमल से ज़िंदगी बनती है। बहुत सारी बातें हैं, पाकिस्तान में कानून भी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, और सबसे बड़ी बात है कि जो पाकिस्तान बना है वो भी एक इस्लामी नज़रिए पर बना है, लेकिन जो कमी है वो अमल की है। आज तक उस पर हम सही तरीके से अमल नहीं कर सके, लेकिन हमारे नौजवानों में अब ये फिक्र पैदा हो गई है कि क्यों ना हम उस पर अमल करें। हम कर सकते हैं, मुजीबुर रहमान जैसे या इसी तरीके से अवैस जैसे और बाकी सदीक जैसे नौजवान जिनकी कोशिश है, इनकी हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए। तो आप भी और हम भी इनकी हौसला अफजाई के लिए आए। इंशाअल्लाह ये अदारा जो बदर एजुकेशन सिस्टम है, इंशाअल्लाह ये जो वो ज़रूरत है इंशाअल्लाह वो पूरी करेगा। जिस तरह के मैंने आपकी तकरीर से जो अखज़ किया है, मुझे ये मालूम होता है कि इंशाअल्लाह बेहतर तरीके से क्वालिटी मयारी तालीम बच्चों को यहाँ पर मिलेगी, जो इस इलाके की ज़रूरत थी। सरदार फारूक साहब भी बाहर मानसरा से आए, और बहुत सारे हमारे मैं देख रहा हूँ कि मानसरा से ताल्लुक़ रखते हैं, जो शायद कुछ मेहमान आए हुए हैं, कुछ उनके साथ यहाँ पर जो दूसरे लोग हैं उनके साथ इस इलाके से में रहते भी होंगे। और कार्य अपने महबूब रहमान साहब जो सुबह कल ही गए थे, आज सुबह उन्होंने कहा जी अवैस साहब का प्रोग्राम है, कहीं इन्होंने दावत दी थी, मैं ज़रूर जाऊँगा। तो मकसद हमारा कहने का ये है, या इस तकरीब के मुनक़िद करने का ये है कि हम इन जैसे लोगों की हौसला अफजाई करें और इन जैसे इदारों की हौसला अफजाई करें, ताकि ये इदारे बड़ी मेहनत से काम करके हमारी वो ज़रूरत को पूरी कर सके, एक मुसलमान की ज़रूरत को, एक इंसान की ज़रूरत को, एक पाकिस्तानी की ज़रूरत को। हमने पिछले दौर में, मैं मशकूर हूँ, आपने मलिक साहब और बाकी जो भाइयों ने, राजा साहब ने भी, मलिक साहबान ने, जो हमारे पिछले दौर के हज के हवाले से बात की। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला उसको कबूल करे। नीयत अच्छी होती है तो अल्लाह ताला मदद फरमाते हैं, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे साथ बहुत सारे उलमाए कराम ने भी तावन किया, मेरे दोस्तों ने भी तावन किया, मेरी रहनुमाई की। अल्लाह ताला ने काम आसान किए, और एक इबादत के तौर पर उसमें काम अगर किया तो अल्लाह ने इतनी मदद की कि हर जो मुश्किल है वो आसान हो गई, हर रुकावट दूर हो गई। तो ये इसी तरीके से हमने उस वक्त जो वजारत मजहबी उमूर ने स्कूलों में ये निसाब में शामिल करने के लिए ये बिल पास कराया, कौमी असम्बली से बाकायदा बिल पास हुआ है कि बच्चे को 6ठी जमात तक कुरान मजीद नाजरा के साथ पढ़ाना लाजमी है, 6ठी जमात तक, और 6ठी से 12वीं जमात तक तर्जमा के साथ पढ़ाना कुरान मजीद लाजमी करार दिया है। ये कौमी असम्बली ने बिल पास किया। और इसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में कई मीटिंग हुई, एजुकेशन जो वजीर मुतल्लिका थे उस वक्त बलीग रहमान साहब थे, उसके साथ मीटिंग हुई, उलमा के साथ मीटिंग हुई, और बड़ी कोशिश रही कि इस पर अमल दरामद हो। बाद जगहों में इस पर काम शुरू भी हो गया,
खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने काम फौरी तौर पर शुरू करते हैं। इसी तरीके से इस्लामाबाद पर स्कूलों में ये इसका आगाज हुआ। बलीगुर रहमान साहब ने वहाँ अपने जो बावलपुर से चूंकि उनका ताल्लुक था वहाँ पर इसका आगाज किया और बड़ी अच्छी इब्तिदा थी। कहना मुझे अफसोस है इसमें पेशरफ्त नहीं हुई। ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी, हुकूमत उस पर अमल दरामद कराती, चाहे प्राइवेट स्कूल या पब्लिक स्कूल, दोनों स्कूलों के लिए ये लाजमी बिल जो पास हुआ है, कानून पास हुआ है, ये दोनों किस्म के जो इदारे हैं उनके लिए लाजमी है। अब हुकूमत उसमें ले तो लाल कर रही है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी और हुकूमत उसको पूरा नहीं कर रही है। मैं इस फोरम से फिर दोबारा मुतालबा करता हूँ, चाहे वो मरकजी हुकूमत हो चाहे सूबाई हुकूमतें हों, कानून उनके लिए लाजमी है कानूनी तौर पर कि कुरान मजीद माने के साथ और कुरान मजीद नाजरा के साथ 12 जमात तक जो पढ़ाना निसाब में शामिल किए उसको निसाब में शामिल करें और उसको जरूर पढ़ाएं। आप इसकी तायद करते हैं या नहीं करते? तो मकसद कहने का ये है कि इसी से तो हमारी इस्लाह हो सकेगी। हम नमाज पढ़ते हैं, हम तिलावत सुनते हैं, बड़ी अच्छी तिलावत की वाकई कारी साहब ने, यहाँ उलमाए किराम बैठे हैं, हम सुनकर बस यही कहते हैं, सर हिला देते हैं, बड़े मतलब जोश में आते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि कुरान क्या कहता है। और ये जो बातें कर रहे हैं ये इस दुनिया के लिए आई है ना। कुरान मजीद पढ़ने में सवाब जरूर है, उलमाए किराम ने हमें बताया है, लेकिन कुरान मजीद समझना जरूरी है कि कुरान क्या हो देता है और इंसान के लिए क्या करना है, इंसानियत के लिए क्या करना है, फिर अपने रिश्तेदारों, अजीजों, मुल्क और बाकी लोगों के लिए क्या कुछ उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो मकसद कहने का ये है कि मुझे बड़ी खुशी हुई मैडम ने जो ये बात की है कि आपने इसका कुरानी तालीम का भी एहतमाम किया है और बाकी जो दुनियावी तालीम है, असरी तालीम है, उसका भी इंतज़ाम किया है। तो ये इस तरह की जो निसाब अगर ऐसे इदारों में पढ़ाया जाएगा तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के लिए यहाँ एक मिसाली तालीम का जो तालीमी निज़ाम जो होगा वो मिसाली बन जाएगा। तुर्की से मैं गया हूँ, मैंने देखा है वहाँ हातिम स्कूल या क्या नाम उसको क्या कहते हैं, इमाम हातिम स्कूल, वहाँ पर जो तैयब अर्दगान साहब भी वहाँ पढ़े और वहाँ बुनियादी तौर पर कुरान की तालीम दी जाती है। तैयब अर्दगान सदर जो है तुर्की के, वो हाफिज कुरान है, बड़ी अच्छी वो मतलब है तिलावत करते, आपने देखी भी होगी। तो उसकी तालीम भी वहाँ से हुई, इसीलिए जिस वक्त वो आया तो तुर्की का निज़ाम तब्दील हो गया। वहाँ पहले पर्दे की पाबंदी थी, कोई पर्दा खातून नहीं कर सकती थी, कोई स्कार्फ नहीं पहन सकती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तैयब अर्दगान आए तो अब ख्वातीन के लिए ये लाजम हो गया है। कोई नहीं भी पहनती लेकिन ख्वातीन पर मना नहीं है, वो जो स्कार्फ वो पहनती हैं, स्कार्फ इस्तेमाल करती हैं और बुरका इस्तेमाल करती हैं, ये सारी चीज़ें। यानी उस जिस इदारे से तैयब अर्दगान तालीम याफ्ता हुए थे उसका असर था, जिसकी वजह से पूरी कौम में इस वक्त एक तब्दीली पैदा हुई है, इनकलाब आया और अल्लाह ने मदद की। इस वक्त इस्लामी ममालिक में तुर्की यानी सर फहरिस्त है, सबसे ज़्यादा उसकी माशी तौर पर भी मजबूत है, अखलाकी तौर पर भी मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह, और माशरती तौर पर भी बेहतर है। तो ये सारी जो चीज़ है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक जो हमारे लिए कुरान मजीद और हदीस जो छोड़ी गई है अमल करने के लिए छोड़ी है, और ये हम सब की जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, हुकूमत चाहे किसी की भी हो, हम उस पर तनकीद नहीं करते, जरूर होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात किसी ने की कि सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बदर के मौके पर जो कैदी रखे थे उनके लिए यही शर्त रखी कि फिदिया के तौर पर 10-10 वो मुसलमानों को तालीम देंगे। उनसे वाकई को कुरान हदीस की तालीम उनसे नहीं लेनी थी, वही दूसरी तालीम थी, फनी तालीम थी, दूसरी तालीम असरी तालीम थी। और इसके साथ ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सामने उलमाए किराम से सुनिए कि तालीम हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े, और चीन में भी कोई फिका पढ़ाई जाती थी। वहाँ इस तालीम का, इस हदीस शरीफ का मकसद ये है, मतलब यही है कि तालीम चाहे दुनियावी है चाहे दीनी है वो हासिल जरूर करनी चाहिए। तो इसीलिए जब तुम तालीम हासिल करोगे पूरी दुनिया में तुम अपना रोल अदा कर सकोगे, अपने आप को इस काबिल बना सकोगे कि इंसानियत की खिदमत कर सकोगे, मुल्क की खिदमत कर सकोगे, मुसलमानों की खिदमत कर सकोगे। एक अनपढ़ आदमी हो क्या खिदमत, उसका तो दायरा ही बहुत महदूद हो जाएगा।
تو اس وجہ سے آج بھی ہمارے چائنا میں جو اسٹوڈنٹ گئے ہوئے ہیں، ابھی آپ نے بھی سنا ہے ہمیں وہاں جو وائرس وغیرہ پھیلا ہوا ہے، ہمارے مانسیرا سے بھی اسٹوڈنٹ ہیں وہاں پر، اور انہوں نے مجھ سے بات بھی کی، ہم نے بھی کوشش کی، اللہ تعالیٰ انہیں صحتیاب رکھے۔ اور وہاں پر ضمناً مجھے یاد آ گئی ہے کہ ایک وائرس جو پھیلا ہوا کرونا وائرس، جس کی وجہ سے وہ بڑے پریشان بھی ہیں، ہماری ان کے والدین بھی پریشان ہیں، لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ